अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज की क्लास में हम गिटहब को डिटेल में कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने गिट को डिटेल में कवर किया। गिट के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने देखा। कमिट्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं, एंड देन हम किस तरह से अपने कोड के वर्जन्स को मैनेज करते हैं और किसी भी पॉइंट पे हम रिवर्ट कर सकते हैं कोड को, किसी भी कमिट पे वापस जा सकते हैं, किसी भी ब्रांच पे वापस जा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे गिटहब कि गिटहब में वो कौन से कॉन्सेप्ट्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। सो हेयर वी गो। सो गिटहब की हमने थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ गिटहब। गिटहब इज़ जस्ट लाइक क्लाउड फॉर कोड। जिस तरह से हमारे पास गूगल फ़ोटोज़ होता है फॉर इमेजेस, या हमारे पास गूगल ड्राइव होती है फॉर फाइल्स, तो इसी तरह से हमारे पास कोड के लिए जो है वो हमारे पास गिटहब होता है। तो ये तो थी उसकी हम अगर मैपिंग करना चाहें किसी और एप्लीकेशन के साथ, किसी और सॉफ्टवेयर के साथ जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब गिटहब में किस तरह से हम कोड को अपलोड करते हैं, मेंटेन करते हैं, और किन किन चीज़ों में गिटहब हमारी हेल्प करता है। पहले तो हमने डिस्कस किया था कि वाई एक्चुअली वी नीड गिटहब। हमारे पास कोड पड़ा हुआ है हमारे लोकल लैपटॉप के ऊपर, और गिट हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अब गिट हमारे लिए वो टाइम मशीन वाला काम तो कर रही है, हमारे कोड के वर्जन मैनेज कर रही है, हम ब्रांचेस बना पा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर एबल टू डू दैट। ठीक है, कभी भी कोड वापस जा सकते हैं। तो गिटहब की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ये काम जब आपके लोकल लैपटॉप पे हो रहे हैं तो देर आर चांसेस कि आपके लैपटॉप को कोई इशू हो जाए, या आपका लैपटॉप में भी चोरी भी हो सकता है, या किसी इन एनी केस आप जहाँ पे आपने कोड रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में कोड रखा हुआ है, हार्ड डिस्क के साथ कोई इशू हो सकता है। ठीक है, तो आपका कोड जो है यू कैन लूज़ द कोड। मे बी वो आपका अपना किसी प्रोजेक्ट का कोड है, यहाँ यू आर वर्किंग ऑन समवंस प्रोजेक्ट, किसी क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट पुट योर कोड एट रिस्क। तो यहाँ पे हमारे पास गिटहब आता है कि जिस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़, अपनी मेमोरीज़ आप चाह रहे होते हैं कि आप सेफ़ रखें फॉर एवर, तो आप गूगल फ़ोटोज़ पे पुट कर देते हैं। इसी तरह से आप अपना कोड जो है वो गिटहब पे पुट करके उसको सेफ़ बना देते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कोलैबोरेशन। जिस तरह गूगल ड्राइव पे आप फाइल्स पुट करते हैं तो सिर्फ फाइल्स को सेव करना सम टाइम पर्पज़ नहीं होता। सम टाइम आपको ये भी पर्पज़ होता है कि आपने वो किसी को शेयर करनी है फाइल्स, या किसी को उसमें आपने एज आ एडिटर जो है असेस देनी है, एज अ एडमिन आपने असेस देनी है सम टाइम। तो उस केस के लिए भी गूगल ड्राइव को हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से गिटहब पे भी अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोड किसी का शेयर करें, फॉर एग्जाम्पल हम कोई ओपन सोर्स कोड कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, या फिर हम कोई कोड, कोई प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कोई हमारे साथ काम करे, तो उस केस में भी गिटहब हमें चाहिए होता है। या इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समवन, किसी जॉब पे आप काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, सो फॉर श्योर एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी कोलैबोरेशन आपने करनी होगी। तो तब भी आपकी जो है वो गिटहब हेल्प करता है टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, कि एक ही कोड पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, उनके सेपरेट सेपरेट वर्जन, उनके सेपरेट सेपरेट कमिट्स, उनके सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस जो हैं वो मैनेज हो रही हैं। बिकॉज गिटहब इज़ जो है गिटहब जो है वो इंटरनेट पे होता है, और एवरीवन वुड बी एबल टू असेस दैट, सिमिलर टू गूगल ड्राइव। अब गिट जो है आपके पास है, और गिट लोकल पे, और गिटहब है वो आपके पास क्लाउड पे है। एंड देन वी बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू। हम समवट गिट को अथेंटिकेट करते हैं, अथराइज करते हैं विद आवर गिटहब अकाउंट, ताकि गिट जो है, जो लोकल पे भी कोड मैनेज कर रहा है, वो गिटहब पे भी कोड पुश कर पाए। इसी तरह जिस तरह आप समझ लें कि आपके पास लोकल पे हार्ड ड्राइव है, और देन यू हैव गूगल ड्राइव ऑन द क्लाउड, तो आप हार्ड ड्राइव से गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल्स भेजते हैं। सिमिलरली यू हैव गिट ऑन द लोकल एंड यू हैव गिटहब ऑन द क्लाउड। मतलब एग्जैक्ट इनकी वो मैपिंग नहीं बनती, बट यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस। तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब गिटहब पे हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो भी हम क्विकली जो है वो देख लेते हैं। ओके, तो इस अकाउंट पे जो मेरा पहले वाला अकाउंट है, इस पे फॉर श्योर अकाउंट बना हुआ है। सो लेट मी क्रिएट अ गिट अनदर गिटहब अकाउंट ऑन अनदर जीमेल अकाउंट। तो यू विल गो टू github.com, एंड इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, एंड इट विल आस्क सम थिंग्स फ्रॉम यू। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें। ठीक है,
और यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना एक स्पेसिफिक यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई करें कि सिंपल हो, यूनिक हो। और यहाँ पे फिर अपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो ये जो नेम है ये पहले से ही टेकन है, अवेलेबल नहीं है। सो लेट मी डू समथिंग लाइक दिस, इफ़ इट वर्क्स, आई थिंक देट विल वर्क या। अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम एंड ये जो है आपका अकाउंट जो है वो बना देगा। तो ये जी आपका अकाउंट बन गया, जस्ट विद इन 10 to 20 सेकेंड्स आपका अकाउंट बन जाता है और इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होता है। फिर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं इम्पोर्टेंट गिटहब के। गिटहब में जो भी आपने कोड पुट करना है ना, तो उसकी आप एक रेपोजिटरी बनाते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन गिटहब इज़ कि एवरीथिंग इज़ अ रेपोजिटरी, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म सम टाइम रैपो भी कह रहे होते हैं कि एक रैपो बना दें। अब ये रैपो क्या होती है? ये वन ऑन वन मैपिंग होती है। किसके साथ? एक प्रोजेक्ट के साथ। लाइक आप हर प्रोजेक्ट की एक रेपोजिटरी अपने पास बनाते हैं। ठीक है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाया है, सो आप उसकी रेपोजिटरी बनाएंगे। आपने किसी और वेबसाइट पे काम किया, आप उसकी रेपोजिटरी बनाएंगे। फिर आपने किसी मोबाइल ऐप पे काम किया, आप उसकी रेपोजिटरी बनाएंगे। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि हर प्रोजेक्ट का जिस तरह एक फ़ोल्डर आप लोकल पे बनाते हैं, तो क्लाउड पे आप उसी को मैप करके फ़ोल्डर के बजाय एक रेपोजिटरी बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से होगा कि आपके पास यहाँ पे गिट होगी और आपका यहाँ पे लोकल फ़ोल्डर होगा कहीं पे पड़ा हुआ। ठीक है, अब गिट जो है वो वर्क कर रहा होगा आपके लोकल फ़ोल्डर के साथ, लेकिन ऑन द अदर साइड आपके पास गिट जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होगा गिटहब के पास, गिटहब के साथ। और गिटहब एक्चुअली में फ़ोल्डर के बजाय क्या मैनेज करता है? एक रेपोजिटरी को मैनेज करता है। तो कुछ इस तरह से आपके पास काम हो रहा होता है। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो इन दो के दरमियान हो रही होती है। गिट और गिटहब जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और गिट के पास आपकी लोकल फ़ोल्डर की सेस होती है, यहाँ पे लोकल लिख भी देते हैं। लोकल फ़ोल्डर मीन्स कि आपके लैपटॉप पे जो फ़ोल्डर है, और आप गिटहब के पास आपकी रेपोजिटरी की साइज होती है, जिसे रिमोट रेपोजिटरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो काम चलता है। जो लोकल फ़ोल्डर है उसको भी रेपोजिटरी कह देते हैं, शायद आपको मैंने कल दिखाया भी था। जब आप गिट इनिट करते हैं तो वो कहता है कि मैंने इसको एज अ रेपोजिटरी इनिशलाइज़ कर दिया है। तो लेकिन उसको आप लोकल रेपोजिटरी भी कह सकते हैं, लोकल फ़ोल्डर कह लें या आप उसको लोकल रेपोजिटरी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एक हमारे पास मैपिंग होती है इन चीज़ों की। ठीक है, अब जो भी हमने कोड करना होगा फॉर श्योर हमने उसकी क्या बनानी है? रेपोजिटरी बनानी है। अब हम क्या करते हैं? अगेन हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत कोड लिखते हैं रैंडम, एंड हम उसको पुट करते हैं गिटहब के ऊपर। वो किस तरह से होगा, क्या कमांड्स, क्या स्टेप्स रहते हैं, वो देखते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें करना है, वो है ये ऑथराइजेशन वाला पार्ट, जो कि हमने गिटहब को ऑथराइज़ करवाना है गिटहब के साथ। समवट ऐसे समझ कि हमने इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करवाना है, ताकि गिटहब जो है वो कोड को पुश कर सके गिटहब पे, लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी पे हमारे पास जो है वो कोड जा सके। तो ये ऑथराइजेशन अच्छा, ये होगी कैसे? एक्चुअली में इसके लिए हम यूज़ करेंगे गिटहब CLI को। ये भी एक CLI बेस्ड टूल है। जिस तरह से हमने गिट इंस्टॉल किया था, इसी तरह से गिटहब CLI हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि एक्चुअली में बाइंड हो जाएगा हमारे गिट के साथ और हेल्प करेगा गिट को गिटहब पे कोड पुश करने में। तो उसका क्या सेटअप है वो हम देखते हैं। तो इसमें हम विंडोज़ वाले लैपटॉप पे डायरेक्ट चल जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू विल हैव विंडोज़ ऑन योर लैपटॉप। सो उसी पे डायरेक्टली हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करनी होंगी। सो इधर हम आगे विंडोज़ लैपटॉप पे, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। हेयर वी गो। एंड यहाँ पे मेरे पास पहले से इंस्टॉल होगा, तो मैं इसको क्विकली रिमूव करवा देता हूँ गिटहब CLI को, एंड देन हम स्क्रैच से उसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। गिटहब CLI या दिस वन। सो इसको हमने यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है इस तरह से। और फिर हम जाएंगे अपने पास क्रोम पर, यहाँ पे हम सर्च करेंगे गिटहब CLI इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज़। सो ये हमें इसकी कमांड होती है सिंपल एक, दिस वन। तो ये कमांड यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, ये भी AI ने हमें दी है।
यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली आई थिंक कॉपी नहीं होगा, लेट मी कॉपी फ्रॉम हेयर। इसको इधर से हम कॉपी करेंगे और देन फिर हम अपने पास पावर शेल ओपन करेंगे, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं पावर शेल को, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। मुझे कुछ टाइम लेगा और देन हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये जो है वन टाइम सेटअप है, ये कमांड रन करनी है। इसके बाद दो कमांड्स और हैं सिंपल सी। सो ये जो तीन कमांड्स हैं दीज आर जस्ट वन टाइम सेटअप, और फिर उसके बाद कुछ आगे हम देखेंगे कि पुश कैसे करते हैं। तो ये तो हमारे पास इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो इसको देखने के लिए हम ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना एलियस है गिटहब CLI का, वो है GH। तो इसका हम इस तरह से वर्जन चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, इसको एक बार बंद करके चलाना पड़ेगा अगेन। तो इसको अगर बंद करके चलाएंगे देन इट विल अपेयर हेयर। तो अब दोबारा अगर करें GH हाइफन वर्जन, सो इट शुड शो द वर्जन। यहाँ पे इसने हमें वर्जन शो कर दिया। अब हमें इसे करेंगे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए GH ओथ लॉगिन की कमांड है, ये हम रन करेंगे। हमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे किस पे करना है, गिटहब पे करना है, HTTPS के थ्रू करना है। HTTPS इज़ द सिंपलेस्ट वे, HTTPS के साथ जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेट करना है गिट को गिटहब के साथ, इसमें हम कैपिटल Y लिखेंगे, एंटर कर देंगे। लॉगिन विद ब्राउज़र, एंटर। तो ये ब्राउज़र में जो है ना हमें ओपन कर देगा। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये ब्राउज़र में हमारे पास ये लिंक ओपन कर देगा, और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमसे ये कोड मांग रहा है, ये कोड उसने हमें वहीं पे टर्मिनल में दिया था, ये वाला कोड। यू विल कॉपी दिस वन, इसको आप इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, एंड यू विल गो हेयर अगेन, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आपसे इस तरह से पेज शो करेगा, यू हेयर यू हैव टू ऑथराइज गिटहब, और आपके पास इसका सेटअप हो जाएगा। अच्छा, ये अकाउंट बना होना चाहिए पहले। जिस अकाउंट पे, जिस जीमेल अकाउंट पे आपका अकाउंट बना होगा, उसी पे आपको ये लिंक ओपन करना है और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सेटअप करनी है, देन आपका होगा। ये ना किसी और अकाउंट पे आप सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको शो ही ना कर रहा हो कुछ भी। सो यू हैव टू मेक श्योर दिस। तो इतना सा सेटअप है दिस थिंग। अब इससे ने क्या किया एक्चुअली में कि आपके गिट को ऑथेंटिकेट कर दिया विद योर गिटहब। अब आपने दो कमांड्स और रन करनी है सिंपल सी, जो आपका ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम जो है वो सेटअप कर देगा, ताकि जब भी आप कोई भी चीज़ पुश करें, कोड पुश करें, तो उस पर आपका टैग लग जाएगा, उसके आपके नेम का और आपके ईमेल एड्रेस का। उसके लिए कमांड आपके पास है गिट कन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, एंड उसके बाद आपने अपना यहाँ पे कोटेशन मार्क्स के अंदर अपना नेम लिखना, यूज़र नेम लिखना होगा। और ये यूज़र नेम वो होना चाहिए जो कि आपके गिटहब का यूज़र नेम, उसने आपसे पूछा था ना, हमने जब बनाया गिटहब का यूज़र अकाउंट बनाया, वो दूसरे वाले पे बनाया था हमने अकाउंट पे, तो उसने आपका यूज़र नेम पूछा था आपसे। सो वो आपने पुट करना होगा। जब भी आप जाएंगे यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर लें, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, आपको भूल गया क्या था, प्रोफाइल पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना आपके यूआरएल में आ रहा होगा, या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। दिस वन वुड बी योर यूज़र नेम। तो यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे और अगेन टर्मिनल में आके यहाँ पे कोटेशन मार्क्स के अंदर आप इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। मुझे याद है तो मैंने उसी तरह से पेस्ट कर दिया है। फिर आप यहाँ पे अपना दूसरी चीज़ जो है, ये सारी कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यूज़र डॉट ईमेल, अब पहले यूज़र डॉट नेम था, अब यूज़र डॉट ईमेल आप पुट करेंगे, और यहाँ पे जिस ईमेल एड्रेस पे आपने बनाया होगा वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे इस तरह से पुट कर देंगे लाइक दिस। तो ये क्या करेगा कि आपके ये दो क्रेडेंशियल्स है ना ये सेटअप कर देगा। ये हेल्प करते हैं कि जब भी आप कोड पुश करें तो इन क्रेडेंशियल के साथ आपका कोड जाए। ठीक है, ये तीन स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं। फर्स्ट के मतलब चार स्टेप्स हो गए टोटल समझ लें कि पहले आपने गिटहब CLI इंस्टॉल कर लिया, देन आपने ऑथेंटिकेट कर लिया यूजिंग द GH ओथ लॉगिन कमांड, और एट द एंड यू हैव एडेड योर यूज़र नेम एंड ईमेल एड्रेस हेयर। तो ये वन टाइम सेटअप था। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना वो अब डेली कर रहे होंगे। ठीक है, वो कोलैबोरेशन और किस तरह से कोड पुश करना है वो हम अब देखने वाले हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने, इधर आ जाते हैं हम, या हेयर वी गो। तो हमने एक्चुअली में अपने पास क्या क्या चीज़ें देख ली कि हमने जो अथराइजेशन वाला पार्ट था, गिट को किस तरह से गिटहब पे अथराइज करते हैं, ये तो देख लिया। अब एक्चुअली में हमने जो ये चीज़ डिस्कस की थी ना कि आप जो है पुश करेंगे कोड, ठीक है, अपनी लोकल रेपोजिटरी से गिटहब पे जो कि क्लाउड है।
ये वाला हमने पार्ट दें, ये वाला पार्ट हमने सारा कर लिया हुआ है। पहले कोड को ऐड कैसे करते हैं, देन उसको स्टेज कैसे करते हैं, एंड देन उसको उस पर कमिट मैसेज कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमने देखना है कि एक्चुअली में जो सारा कुछ कर लिया है हमने, कमिट हमारा हो गया है, उसको हम पुश कैसे करेंगे गिटहब पे। तो हम अगेन आते हैं अपने पास और एक हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं छोटा सा। हेयर वी गो, यहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं नया। हम कह देते हैं जी उसे न्यू फोल्डर, हमको पिज़्ज़ा वेबसाइट ऐसे ही उसे नाम दे देते हैं, पिज़्ज़ा वेबसाइट। एंटर, एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने पास कर्सर के अंदर। सो इधर हमारे पास ये पिज़्ज़ा वेबसाइट ओपन हो गई। और यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, यहाँ फिर पाइथन का, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का। पाइथन करना होगा तो यूवी के थ्रू होगा, और हमने टाइपस्क्रिप्ट करना होगा तो किसके थ्रू होगा, एनपीएम के थ्रू होगा। हम एनपीएम के थ्रू कर लेते हैं, लास्ट टाइम हमने यूवी के थ्रू एक प्रोजेक्ट किया था। तो ये हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, एंटर, सारी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट जो आती हैं उन्हीं को हम जो है वो रख लेते हैं अपने पास। एट द एंड हमसे ये पूछेगा यस, तो हम यस लिख देंगे, और हमारे पास ये एक पैकेज डॉट जेसन की सिंपल सी फाइल बना देगा। फिर हम एक इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल भी बना लेते हैं, और उसमें कुछ हेलो वर्ल्ड कोड इससे लिखवा लेते हैं, राइट। इसको यहाँ खुद ही हम एक लाइन ऑफ कोड लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम लिख देते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ अपने पास आज वो देखना है कि एक्चुअली में वो सारी चीज़ें जो कि हम लोकल पे कल कर रहे थे उसको सिंक कैसे करेंगे हम अपने रिमोट रेपोजिटरी पे। तो ये हो गया। अच्छा, जब भी आप फर्स्ट टाइम आएंगे ओबियसली आपको क्या करना है, वो सारे के सारे स्टेप जो गिट के साथ अब कल हम किए थे वो हमने दोबारा करने। क्या, गिट इनिट करेंगे, फिर हमने जो कोड पुश करना है उसको ऐड कर लेंगे, गिट ऐड डॉट कर दिया, फिर हमने कमिट करना होगा सो हम कमिट कर देंगे। उसके साथ हमने कोई मेटा डाटा ऐड कर सकते हैं, हम कह देते हैं इनिशियल कमिट फॉर पिज़्ज़ा वेबसाइट, ये हमने एक मेटा डाटा पुट कर दिया, एंटर करेंगे। यहाँ तक तो काम हमने कल भी किया था और हमने देखा था कि हमारा कमिट यहाँ पे बन गया था। अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो ये करना है कि अपने कोड को पुश करना है गिटहब पे। तो जो भी प्रोजेक्ट हमने ओबियसली पुट करना है गिटहब पे उसकी एक रेपोजिटरी बनती है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर प्रोजेक्ट जब भी आपने इनिशियलाइज़ करना है उसकी आपने गिटहब पे जाके एक रेपोजिटरी बनानी होगी। लोकल पे रेपोजिटरी आप समझ लें, जो आपने फोल्डर बनाया है ना वही आपकी लोकल रेपोजिटरी है, लेकिन गिटहब पे रिमोट रेपोजिटरी जो है वो आप जाके जो है वो बनाते हैं। तो वो हम रेपोजिटरी देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो हमने देखा था कि किस तरह से आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होता है, ठीक है। इसको बैक करते हैं, इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होता है, और आपके पास यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी का बटन आ रहा होता है। अगर आपकी नहीं है तो आप यहाँ से आपके पास न्यू मतलब आपने सॉरी अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, ये आपने न्यू नहीं बनाया, तो आपके पास न्यू ये जो पुराना अकाउंट है उसी पे यहाँ पे न्यू का बटन शो हो रहा होगा, सेम फॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आप रेपोजिटरी एक जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने अभी से कनेक्ट किया हुआ है दूसरे अकाउंट के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, उस अकाउंट पे जाता हूँ, ये वाले अकाउंट पे, और यहाँ पे जो है वो रेपोजिटरी एक क्रिएट करता हूँ। और फिर एक्चुअली क्योंकि हमने देखना है कोलैबोरेट कैसे करना है, तो उसके लिए फिर हम दोनों अकाउंट्स को साथ लेके चलते हैं। रेपोजिटरी का यहाँ पे मैं नेम ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी पिज़्ज़ा वेबसाइट, और यहाँ मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पुट कर सकता हूँ, इसको पब्लिक या प्राइवेट कर सकता हूँ, इसको सारे हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी यही रहने देते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप कोड को ओपन रखना चाहते हैं, हर कोई आए और आपका कोड जो है वो देख सके, ठीक है। अगर कोई ऐसे ही ओपन आप कोड कर रहे हैं सो आप उसे पब्लिक रखते हैं। लेकिन अगर आप चाह किसी लाइक अपने किसी सेंसिटिव प्रोजेक्ट पे या ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको आप चाह रहे हैं कि आगे आप सेल करें इन एनी सेंस, या किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप उसको प्राइवेट रखते हैं। आप नहीं चाहते कि हर कोई उसे देख सके। जब भी आप बनाते हैं ऑब्वियसली तो आपके पास इस तरह से ये इंटरफेस शो हो जाता है। सो आपके पास अब जो है वो रेपोजिटरी बन गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो आपने एक सिंपल कमांड रन करके इस रेपोजिटरी को जो आपने यहाँ पे बनाई है और जो आपका फोल्डर लोकल पे पड़ा हुआ है उन दोनों को आपने कनेक्ट करना होता है। तो ये कमांड भी आपको ये दे देता है, ये वाली गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये आप लोकल पे जाके रन करेंगे और ये आपकी रेपोजिटरी को इस रिमोट रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट कर देगा। वी विल कॉपी दिस वन, और यहाँ पे हम जाके इस कमांड को न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं, दिस वन या, और यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे रन अपने पास। ये अच्छा, अभी ये हमने जिस एड्रेस पे किया, सॉरी यहाँ पे नहीं करना हमने, ऑब्वियसली हमने वहाँ पे करना है जहाँ पे हमने गिट को इनिशियलाइज़ कराया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने गिट को इनिशियलाइज़ कराया हुआ है, तो यहाँ पे हम इस कमांड को
रन कर देंगे और हमारी अब जो रेपोजिटरी है लोकल ये उसके साथ रिमोट के साथ कनेक्ट होगी। इसको चेक करने का अगेन वे होता है, आप ये कमांड रन करें git remote -v, तो आपको ये ओरिजिन इस तरह से दिखा देता है। अच्छा, यहाँ पे दो ओरिजिन इस वजह से दिखा रहा है, एक ओरिजिन होता है पुश ओरिजिन जहाँ पे आप कोड पुश करते हैं, और एक आपका फैच ओरिजिन होता है जहाँ से आप कोड बाद में पुल करना चाह रहे होते हैं, फैच करना चाह रहे होते हैं। ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे केस में मोस्टली ये सेम ही होते हैं। मतलब एज ये काम आते हैं जब एक्चुअली में आप कोलैबोरेट करते हैं, कोई और भी कोड जो है वो पुश कर रहा है, तो आप उसका कोड अपने लोकल पे लेके आना चाहते हैं, तो वो आप फैच भी करते हैं कोड को, वो भी हम देखेंगे किस तरह से फैच होता है। तो ये हमने अब एक्चुअली में अपनी रिमोट रेपोजिटरी जो हमने बनाई उसको हमने अपनी लोकल रेपोजिटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट कर लिया सिंपली। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कमिट यहाँ पे लोकल किया था ये हमारी रिमोट रेपोजिटरी पे जाना चाहिए। तो इसके लिए वेरी सिंपल कमांड गिट पुश, आगे आप ओरिजिन लिखते हैं एंड देन आप ब्रांच का नेम जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ब्रांच हमारे पास अभी एक ही ब्रांच है। जब हम इनिशलाइज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेन ब्रांच आ जाती है, तो वही हमारे पास अभी मेन ब्रांच है। तो हमने ब्रांच का नेम मेंशन किया। अब ये क्या करेगा, वो सारा का सारा कोड, अगर एक कमिट होगा या 10 कमिट होंगे, जितने भी कमिट्स होंगे वो जो है कमिट्स जो है वो पुश हो जाएंगे हमारी रिमोट रेपोजिटरी पे। तो अब हम अगर जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसे रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोड आना चाहिए। तो ये हमारे पास दोनों फाइल्स आ गई। ये 5 मिनट पहले जो हमने ऐड की थी, कमिट हमने पुश हमने अभी की है, लेकिन ये टाइम जो है ना दिखाता है उसका कमिट का। तो ये कमिट का हमें टाइम दिखा रहा है कि 5 मिनट पहले जो है आपने ये जो दो फाइल्स हैं उनको कमिट किया था। ये आप यहाँ पे आपका साथ ही साथ में ये मेटा डाटा है वो भी आ गया है। इसको डिटेल में जाना चाहिए, हम ये भी देख सकते हैं कौन सी फाइल चेंज हुई थी। अब यहाँ पे सारा ग्रीन है, मतलब ये चेंज हुआ है, न्यू ऐड हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ हमने चेंज किया है, कुछ रिमूव किया है, कुछ ऐड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ और अपनी उसी कोड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना हेलो वर्ल्ड रिमूव करके मैं ABC लिख देता हूँ। और अगेन इसका मैं एक अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। मैंने इसको ऐड किया, मैंने इसको स्टेज किया, कमिट मैसेज मैंने ABC ही लिख दिया, और यहाँ से मैं पब्लिश ब्रांच भी कर सकता हूँ। ठीक है, पब्लिश ब्रांच का यही मतलब होता है कि जो भी कोड यहाँ पे है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिंक हो जाए। तो ये वहाँ पे मेन पे जाना चाहिए। अब अगेन मैं अगर जाके वापस आता हूँ और यहाँ पे रीलोड करूँगा तो यहाँ पे न्यू वाला कमिट जो है ABC वाला आना चाहिए। 2 कमिट्स दिखा रहा है, ये 9 वाला कमिट दिखा रहा है, इसका ये मैसेज आ गया। इस पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि मैंने क्या चीज़ ऐड की, क्या रिमूव की। तो मैंने हेलो वर्ल्ड वाली लाइन रिमूव करके ABC वाली लाइन डाली। तो इस तरह से जो है चीज़ें हम सिंक करते हैं। फिर ब्रांच वाला, अगेन ब्रांच वाला भी उसी तरह से होता है। अगेन ब्रांच एक बनाते हैं, उसको पुश कर देते हैं हम अपने पास। किधर गया हमारा, यही वाला था ना। हम एक ब्रांच बना लेते हैं, गिट ब्रांच, ब्रांच का नाम लिखते हैं टेस्ट ब्रांच, कुछ भी इस तरह से नाम रख देते हैं, टेस्ट ब्रांच। और फिर उस पर हम चेकआउट कर जाते हैं टेस्ट ब्रांच, सॉरी चेकआउट टेस्ट ब्रांच के ऊपर। तो ये हमारी स्विच हो गई। अब इसमें हमको चेंजेस, हम एक और कंसोल डॉट लॉग ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आके एक और ऐड कर देते हैं ABCDEF। बस इतना सा हमने चेंज किया, ऐड किया, इसको स्टेज किया, इस पर मैसेज ऐड कर दिया, कमिट कर दिया। अगेन हमने टेस्ट ब्रांच को पुश कर दिया। अब अगर हम यहाँ से करते हैं ना, देन अब कैसे पुश करते हैं, आप पुश करते हैं गिट पुश ओरिजिन और आगे आप ब्रांच का नाम लिखते हैं इंस्टेड ऑफ मेन। नाउ यू हैव टू राइट द टेस्ट ब्रांच नेम। इस तरह से आप करते हैं। अभी हमने हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये हमें दिखाएगा ऑलरेडी अप टू डेट, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट। तो हमने यहीं से पुश कर दिया है। यहाँ से भी एक बार फिर करके देख लेते हैं। अब अगर हम जाएंगे ना, यहाँ पे हमारे पापास 2 ब्रांचेज आएंगे। इसको रीलोड कर लेते हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच थी, अब यहाँ पे 2 ब्रांचेज आपको शो कर रहा है। और ये भी दिखा रहा है अभी कि आपने टेस्ट ब्रांच में 22 सेकेंड्स अगो एक जो है वो चीज़, एक कोड जो है पुश किया। यहाँ पे ब्रांचेज भी जाके देख सकते हैं, 2 ब्रांचेज है हमारे पास, मेन है और टेस्ट ब्रांच है, और एक्टिव ब्रांच जो है वो टेस्ट है। एक्टिव ब्रांच का मतलब ये होता है कि जो लेटेस्ट आपने कमिट किया है ना वो उसको एक्टिव बना देता है, उसको एक्टिव ब्रांच कंसीडर कर लेता है, क्योंकि आपने लेटेस्ट कमिट जो किया है वो टेस्ट ब्रांच के अंदर किया है। इसी तरह से और ब्रांच एक बनाते हैं हम कुछ लाइक दिस, गिट ब्रांच, इसको न्यू ब्रांच कह देते हैं। फिर हम गिट चेकआउट न्यू ब्रांच पे चले जाएंगे इस तरह से। और फिर हमने उसमें कुछ चेंज किया, हमने इसी तरह से एक और लाइन ऑफ कोड ऐड कर दिया GHI। और हमने फिर क्या करना है, अगेन ऐड करना है, अगेन कमिट करना है, उसमें एक मैसेज ऐड करना है, GHI कमिट का मैसेज ऐड कर दिया। और यहाँ से जब मैंने पुश करना है तो मैंने अब ब्रांच का नेम जो है वो मेंशन करना है। ब्रांच का नेम क्या है, न्यू ब्रांच, लाइक दिस। तो न्यू ब्रांच जो है वो भी पुश हो जाएगी लाइक दिस। नाउ इफ़ आई विल रीलोड हेयर तो मेरे पास 3 ब्रांचेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे
ऊपर 2 ब्रांचें शो भी कर रहे हैं, नहीं जो आई हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो है ये उसने 2 नई ब्रांचेस जो है मुझे वो भी शो कर रहा है। सो टोटली वी हैव 3 ब्रांचेस। अब ये ब्रांच तो हम बना रहे हैं अपने लिए, अभी तक कोलैबोरेशन हमने नहीं सीखी, कोलैबोरेशन कैसे होती है ये मैंने बनाया। मैंने इसलिए 2 अकाउंट बनाया ताकि आपको कोलैबोरेशन का बता सकूं कि एक्चुअली में कोलैबोरेट कैसे होता है। एक ये भी न्यू अकाउंट बनाया, आपके सामने बनाया है। इसके इस पे अगर हम जाते हैं, ये है मोहम्मद जैन अतीक, ATTEQ। फिर दूसरे वाला अकाउंट मेरे पास जो है, मेरा एक्चुअल जो अकाउंट है वो ये वाला अकाउंट है, ठीक है। इस पे इसके स्पेलिंग यूज़र नेम के थोड़े डिफरेंट होंगे। अब जो मैंने रेपोजिटरी बनाई है वो उस वाले अकाउंट पे बनाई है, इस वाले ऑफिशियल अकाउंट पे मैंने नहीं बनाई। अब मैं क्या करूँगा कि उस वाले डेमो अकाउंट से, टेस्टिंग अकाउंट से मैं इस वाले यूज़र को एज अ कोलैबोरेटर ऐड करता हूँ, और फिर मैं आपको कोलैबोरेट एक्चुअली में करके दिखाता हूँ। जब एक दो या दो से ज़्यादा लोग करते हैं आपस में काम, तो किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं। अब मैंने जब भी किसी को कोलैबोरेट ऐड करना है अपनी रेपोजिटरी के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने पास सेटिंग्स के अंदर, जिस रेपोजिटरी पे मैंने करना है उसमें ओबियसली जाऊँगा, फिर सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन आ रहा है। कोलैबोरेटर्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड पीपल के अंदर। यहाँ पे मैं लोगों को सर्च कर सकता हूँ। जिसको भी आपने कोलैबोरेटर ऐड करना है ना, उससे आप पूछें उसका कि यहाँ तो आपको यूज़र नेम दे या आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दे। तो यहाँ पे मुझे अपना यूज़र नेम याद है, तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम ऐड करूँगा इस तरह से, तो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अब ये और ये वाला अकाउंट डिफरेंट है, ठीक है। ये है ATTEQ और ये है ATTIQ। मैं इसको जो है कोलैबोरेटर ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे कोलैबोरेटर ऐड करूँगा, और उधर जो है ना मेरे पास दूसरे वाले अकाउंट पे एक रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी हेयर। रिक्वेस्ट जो आएगी वो ओबियसली ईमेल पे आएगी। इसको रीलोड कर लेते हैं लाइक दिस, और ये मेरे पास अब इनविटेशन आ गया है एज अ कोलैबोरेटर। यहाँ से मैं व्यू इनविटेशन पे जाऊँगा और इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो आपको एक इनवाइट भेजेंगे, आप उस इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगे। अब मैंने जब इस एक्सेप्ट किया इस इनवाइट को, तो ये वाला जो है रेपोजिटरी है ये मुझे भी शो हो रही है। अब मैं भी इस पर काम कर सकता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेरे इस अकाउंट पे भी ये रेपोजिटरी आ गई है। अब मैं इस पर काम कैसे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि ये वाला कोड मेरे पास पहले से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर ऐड किया होगा तो मेरे पास कोड नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे लैपटॉप पे चल जाता हूँ जहाँ पे ये वाला कोड नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे मैं इस कोड को अब एक्चुअली मैं क्लोन करके दिखाता हूँ। क्लोन करना भी आपको समझ आ गया, क्लोन करना क्या होता है। तो हम चले जाते हैं वही वाले विंडोज़ वाले लैपटॉप पे, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा विंडोज़ वाला लैपटॉप, और इस पे हम अब जाके ना हमारे पास उस रेपोजिटरी की ये यहाँ पे भी, क्योंकि वही वाला अकाउंट जो है ऑफिशियल अकाउंट जो है मेरा वो वाला लॉगिन है, तो यहाँ पे भी उसकी एसेस होनी चाहिए हमारे पास। ईमेल से डायरेक्ट ही आ जाते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी पिज़्ज़ा वेबसाइट अगर सर्च करूँ मे बी या दिस वन, तो इसकी एसेस हमारे पास होगी। अदरवाइज़ ईमेल से डायरेक्ट भी वहाँ पे इनविटेशन के थ्रू आ सकता हूँ। तो ये आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ इस कोड को ओबियसली क्लोन करूँगा तो आगे कोड करूँगा ना उस पर, मतलब उसने मुझे कोलैबोरेटर ऐड किया कि आप इस पर कोई आगे और फीचर ऐड करो, कोई और चीज़ ऐड करो। तो मैंने जब करना है तो ओबियसली मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसको क्लोन करना है। क्लोन करने का वे क्या है, आप यहाँ से इसका गिटहब CLI, यहाँ पे से आप जाएंगे, कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गिटहब CLI, क्योंकि हमने यूज़ किया गिटहब CLI को, उसके थ्रू हमने लॉगिन किया है। तो आप गिटहब CLI पे जाके सिर्फ ये कमांड कॉपी करेंगे, और एक कमांड कॉपी करके आप जहाँ पे भी इसको क्लोन करना चाहते हैं वहाँ पे आप आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहीं पे टेम्प के फोल्डर के अंदर मैं कहीं पे यहाँ पे पहले से ना हो इस तरह की वेबसाइट, हाँ तो यहाँ पे हम अपने पास टर्मिनल खोल लेते हैं, या इसको सीधा सीधा हम कर्सर में भी खोल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हम टर्मिनल ही खोलते हैं। राइट क्लिक करके भी टर्मिनल खुल जाता है, ऊपर से CMD क्लिक राइट करके भी टर्मिनल खुल जाता है। तो यहाँ पे आप वो कमांड जो है वो पेस्ट कर देंगे लाइक दिस एंड यू विल एंटर। और इसको क्या करना है, आपकी रेपोजिटरी को आपको क्लोन करके देना है इस स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो इसने आपकी रेपोजिटरी को क्लोन कर दिया। अब आप आएंगे यहाँ पे, आपके पास पिज़्ज़ा वेबसाइट आ गई, इसको अब ओपन कर लें। VS कोड में करना है वहाँ पे कर लें, आपने उसमें करना है कर्सर में करना है तो कर्सर में कर लें। अब यहाँ पे जब आपने क्लोन किया है ना, तब आपको कुछ भी नहीं करना, रिमोट वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि वो था फर्स्ट टाइम जब आपने किया था, आपके पास लोकल पे कोड पड़ा था, आपने पुश करना था। ये तो आपने लिया ही गिटहब से है, सो ये ऑटोमेटिकली इसने आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कन्फिगर कर दी हुई हैं। ये जो है हमेशा हमारे पास कुछ टाइम लेता है, लेट इट टेक टाइम।
तो ये ओपन कर देगा। फिर हम इसमें कुछ कोड वगैरह करके फिर यहाँ से हम ब्रांच बना के पुश करेंगे। फिर हम उसका ये भी देखेंगे कि पीआर क्या होती है। पीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ब्रांच की तो समझ आ गई ना कि ब्रांच बनती है, उसमें आप सेपरेट अपना एक बना लेते हैं सेपरेट पाथवे, उस पर अपना कोड करते रहते हैं। फिर जब कोड आप कर लेते हैं ना तो एक्चुअली में आप एक पीआर बनाते हैं, जैसे पुल रिक्वेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है पीआर। ठीक है, वो आप बनाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि आप एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज करना चाह रहे हैं। सो ये जो कंसेप्ट है ये वहाँ पे जो हम देख रहे थे ना, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में मर्ज होती है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे अब एक्चुअली में समझ आएगा कि एक्चुअली जब मर्ज होती है ना तो वो किस तरह से होती है। एक तो सिंपल वे ये है ना कि एक ही बंदा काम कर रहा है, वही ब्रांच बनाता है वही मर्ज करता है, वो भी देख लेते हैं। फिर दूसरा भी होता है जब दो बंदे काम कर रहे हैं, एक ने ब्रांच बनानी है कोड करना है, दूसरे ने उसको रिव्यू करना है, उस केस में पुल रिक्वेस्ट बनती है। तो ये हमारे पास कोड भी यहाँ पे ये वाला पहले वाला बंद कर देते हैं, ये वाला हम ओपन कर लेते हैं। और ये हमारे पास अब ये हमारे पास ये जो है कर्सर जो है ओपन हो गया। नो वे, व्हाट इज़ दिस, लेट मी फिक्स इट। इस तरह से इसको थोड़ा सा यहाँ से हम जूम इन कर लेते हैं लाइक दिस। तो अब हम यहाँ पे कुछ कोड एक्स्ट्रा अगर करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और फाइल ऐड कर देते हैं test.ts के नाम से, ऐसे ही कुछ। और उसके अंदर भी हम एक console.log सिंपल एक वन लाइनर लिख देते हैं कुछ इस तरह से। और इसको अब यहाँ से हम पुश करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोड करें, किसी आप बड़े प्रोजेक्ट पे कोड कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव टू क्रिएट अ सेपरेट ब्रांच फॉर योर सेल्फ। कोई बग फिक्स कर रहे हैं, कुछ आप टेस्ट कुछ भी फीचर ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टू क्रिएट अ सेपरेट ब्रांच फॉर योर सेल्फ। किसी ने कहा है या नहीं कहा, और आपको लगता है कि सिर्फ एक लाइन का भी अगर कोड है ना, तब भी आप ब्रांच बनाएं और ब्रांच को बाद में मर्ज करें। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, हम इसकी ब्रांच बना लेते हैं और उस ब्रांच में कमिट करते हैं। कोड लिख लिया हमने, लेकिन अभी हमने कमिट तो नहीं ना किया। एक्चुअली में जब कमिट होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर सारे कंफ्यूज होते हैं कि अभी आप तो थे मेन ब्रांच में, आपने कोड तो कर लिया, तो अब तो वो मेन ब्रांच में के साथ चला गया। इस तरह नहीं होता। जब आप कमिट करते हैं ना, देर यू एक्चुअली बाइंड द ब्रांच विद द कमिट, फिर वो बाइंड होती है ब्रांच। तो अभी तक हमने कोड जो है उसको नहीं किया हुआ, अपने पास कमिट तो नहीं किया हुआ। इसको हम बंद कर लेते हैं किसी तरह से। चैट को हमने बंद कर दिया, एजेंट को। और यहाँ पे हम अपने पास अब टर्मिनल में आ जाते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे अब ये दूसरा पर्सन है जिसको मैंने एज अ कोलैबोरेटर ऐड किया, ये आपने माइंड में रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो था वो था एडमन था, काइंड ऑफ समझ लें, वो ओनर था रेपोजिटरी का। ये जो है ये कोलैबोरेटर है। एक आपने डेवलपर हायर किया, जिसको आपने कोलैबोरेट, या आपको किसी ने हायर किया हुआ है, तो आप किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आप ब्रांच बनाएंगे। ओबियसली पहले आप आएंगे गेट ब्रांच, आपने करना था किसी चीज़ पे कोड, आपने लिखा जी फीचर लॉगिन। अब ये भी थोड़ी वो होती हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड होता है ब्रांचेस के नेम का, किस तरह से आपने कुछ कन्वेंशन वगैरह फॉलो करनी होती हैं। अगर आप फीचर की कर रहे हैं तो यूजली आप इस तरह से फीट लिख के फॉरवर्ड स्लैश आगे फीचर का नाम लिख देते हैं। अगर आप बग फिक्स वाली ब्रांच बनाना चाह रहे हैं तो यूजली आप बग फिक्स लिख लें इस तरह से। ठीक है, या आप फिक्स लिख लें, शॉर्ट फॉर्म यूजली फिक्स इस तरह से लिखा जाता है। तो ये कुछ कन्वेंशन वगैरह हैं जो कि फॉलो होती हैं, लेकिन इस पर कोई वो नहीं है, हार्ड कोड चीज़ नहीं है कि यही करना है। सो हमने बना ली एक फीट लॉगिन की ब्रांच। इस तरह से हम यहाँ पे बल्कि लिख देते हैं लॉगिन कोड एडिड, बस इतना सा कर देते हैं। ब्रांच बनाई और हमने अगेन क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और अगेन हमने क्या करना होगा, कमिट करना होगा। इसमें कह देते हैं लॉगिन फंक्शनैलिटी एडिड, लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। और अब हमने पुश करना है इसको, किस ब्रांच में एक्चुअली पुश करना है ये हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम इसे पुश कर देते हैं अपनी जो हमने न्यू ब्रांच बनाई है, गिट पुश फीट लॉगिन, सॉरी ओरिजिन लिखना था ना, गिट पुश ओरिजिन फीट फीचर लॉगिन। तो अब ये क्या करेगा कि फीचर लॉगिन वाली ब्रांच में इसे पुश करना चाहिए हमारा जो कोड है। तो ये हमने जो है अपना कोड जो है फीचर लॉगिन वाली ब्रांच में पुश कर दिया। अब हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई ही कोड जो है वो पुश भी हुआ या नहीं हुआ। तो वापस अगर हम आए अपने पास, इसको लेके जाते हैं अपनी यहाँ पे और हम इसको रीलोड करते हैं।
3 ब्रांचेस तो थी पहले से जो वहाँ से हमारे पास आई हुई थी, और एक हमने अभी ब्रांच बनाई है जो कि कोलैबोरेटर ने बनाई है, जो कि हम अभी अभी जिस अकाउंट में है वो कोलैबोरेटर अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देखें ये न्यू ब्रांच जो है आपके पास आ गई। अब मैं हूँ डेवलपर, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, कहीं किसी जॉब पे काम कर रहा हूँ। सो ओबियसली मैंने जब भी अपनी कोड करना है तो मैंने ब्रांच बनानी है पहले। तो फिर जब भी ब्रांच बनानी है तो मैंने उसकी पुल रिक्वेस्ट बनानी है, और पुल रिक्वेस्ट में मैंने किसी को एज अ रिव्यूअर में ऐड कर सकता हूँ कि वो मेरा कोड जो है वो रिव्यू करें। तो यहाँ पे आपने चले जाना है पुल रिक्वेस्ट के टैब के अंदर। अदरवाइज आप सिंपल भी आएंगे ना ऊपर आपके, जब फर्स्ट टाइम आप ब्रांच पुश करते हैं ना तो यहाँ पे भी आपको मैसेज समटाइम वो शो करता है, जैसे वो पहले कर रहा था। हमें वहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे मैसेज शो ना कर रहा तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे न्यू पुल रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे बेस जिसमें आप मर्ज करना चाह रहे हैं, एक्चुअली में अभी मर्ज नहीं कर रहे, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा कोड जो है ना आप इस ब्रांच में जो है ना मर्ज कर दें। तो बेस पे आप वो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, मैंने करना है अपना कोड मेन में मर्ज। यूजली आप जिस पेरेंट ब्रांच से अपनी ब्रांच बनाएंगे ना वो बेस पे आपको वही ब्रांच शो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। तो मैंने भी ब्रांच बनाई है फीड लॉगिन, तो मैं यहाँ पे फीड लॉगिन सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे कोड हमारा इसमें ऐड नहीं हुआ अभी, आई थिंक दोबारा कोड देखते हैं कि कोड ऐड क्यों नहीं हुआ। हमने बनाई थी test.py की फ़ाइल, और उसके अंदर हमने गिट ऐड किया था और गिट कमिट किया था। अच्छा हमारा सिंक नहीं हुआ, चेंज ड्यू टू सम रीज़न, तो हम दोबारा इसको सिंक कर देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो उस ब्रांच पे जो है वो सिंक हो जाए। ओ मैन सॉरी, आई थिंक वी हैवंट चेकआउट टू द ब्रांच। जो हमने क्रिएट किया हमने उस पर चेकआउट नहीं किया। यहाँ पे हमने बनाई तो है लेकिन हमने चेकआउट नहीं किया, तो इसने क्या किया होगा, दिस इज़ द मिस्टेक एक्चुअली जो कि मैंने भी की है और आप लोग भी कर सकते हैं, कि ब्रांच बनाई है लेकिन उस पर चेकआउट किए बगैर मैंने मेन में ही पुश कर दिया। तो अभी यहाँ पे मेन ब्रांच में test.ts की फ़ाइल जो है वो आ गई है। इसको दोबारा कर लेते हैं। तो ये वाला काम नहीं करना एक्चुअली में, जो कि अभी हमने मिस्टेक की है। तो एक्चुअली में क्या करना है कि आपने चेकआउट कर देना है उस ब्रांच के ऊपर, गेट चेकआउट, और फिर आपने ब्रांच जो भी आपने बनाई थी, हमने कौन सी बनाई थी, फीड। इसी वजह से वहाँ पे वो कोड नहीं हमें दिखा रहा ना लेटेस्ट, अदरवाइज वो हमें चेंजेस दिखाता कि मेन में और इसमें जो है ना डिफरेंस ये है। सो ये हम कर लेते हैं, दोबारा से हम चेकआउट करते हैं और फिर हमको कोड वगैरह चेंज कर देते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक अब वो जो test.ts थी, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो test.ts यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि ये हमने ब्रांच बनाई है पहले, ठीक है। दिस इज़ इंजीनियरिंग एक्चुअली, ये हमने ब्रांच बनाई है पहले, मेन से जब बनाई थी ना तो मेन में test.ts नहीं थी। अब हम आगे फीड लॉगिन पे। अब वो जो ब्रांच है मेन वाली वो 1 कमिट अहेड चले गई है। अब अगर हम मेन वाला कोड अगेन अपनी ब्रांच में लेना चाह रहे हैं, ये भी होता है एक्चुअली में कि आप एक थी स्टेबल ब्रांच, मेन ब्रांच, उस पर लोग मल्टीपल लोग कोड कर रहे हैं, आपने एक ब्रांच बनाई, ठीक है, लेकिन आप उस ब्रांच पे आपको लग गए कोई 4 दिन लग गए फॉर एग्जांपल कोड करते करते। मीनवाइल वो मेन ब्रांच अगेन जो है वो अपडेट होगी, ठीक है, उसमें किसी ने और फीचर ऐड कर दिया, अब वो फीचर भी आप अपनी ब्रांच के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि सिंपल मर्ज। ये आप लोकल पे ही अपना वो जो है ना दूसरी ब्रांच में से अपनी ब्रांच पे मर्ज कर लें। तो ये आप गिट मर्ज, अभी हमें फीट लॉगिन पे मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ मेन ब्रांच को फीट लॉगिन में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट मर्ज मेन। तो ये क्या करेगा कि मेन वाले में जितने एडिशनल चेंजेस थे ना, जितने एडिशनल कमिट्स थे वो उसने मेरे पास फीचर लॉगिन पे ला दिए मुझे। तो ये भी काम हो सकता है। ये यूजली आप अगर लोकल पे अपना ही कर रहे हैं ना तो उस पर आप इस तरह करते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपने फीट लॉगिन बनाई और आप वापस जाके उस पर मेन पे जाके फीड लॉगिन से आपने मर्ज कर लिया, ठीक है। मर्ज जो होता है ना वो 2 कमांड्स का आप समझ लें कम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है कि आप पहले फैच करते हैं एंड देन आप जो है वो मर्ज करते हैं। सॉरी, गिट पुल जो होता है ना वो 2 कमांड्स का कम्बिनेशन होता है। गिट पुल आप पहले फैच करते हैं देन आप मर्ज करते हैं। गिट पुल होता किस केस में, जब कोड जो है वो रिमोट रेपोजिटरी पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो मर्ज हमने अभी किया है ना ये रिमोट रेपोजिटरी पे नहीं पड़ा हुआ, ये कोड हमारे पास ही लोकल में दो ब्रांचेस थी, ये हमारी अपनी ही ब्रांचेस थी। अगर किसी और की ब्रांच होती तो हम क्या करते, पहले उस ब्रांच को हम फैच करते फिर हम उस ब्रांच को मर्ज करते हैं। जैसे अब थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन ये कम्प्लेक्स ही होता है एक्चुअली में, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और एक्चुअली में ये आप लर्न कर पाएंगे बाय डूइंग। तो अभी ये देखिएगा जो मेरे पास ब्रांचेस शो हो रही हैं ना वो मेरे पास ये 2 ब्रांचेस शो हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे 2 ब्रांचेस और भी हैं जो कि दूसरे एडमिन वाले यूज़र ने, ओनर वाले यूज़र ने ऐड की थी। अगर मैं उन ब्रांचेस को भी यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे, गिट फैच करना पड़ेगा पहले और फिर गिट मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन इन 2 का कम्बिनेशन मेरे पास गिट पुल भी है,
ठीक है। तो इस केस में गिट पुल ब्रांचेस को पुल करने के लिए आई एम नॉट श्योर क्या है। गिट पुल अगर सिर्फ करते हैं तो आई थिंक ब्रांचेस भी मे भी आ जाएं, बट ब्रांचेस को पुल करने के लिए हमारे पास सेपरेट कमांड भी होती है गिट पुल, और ब्रांच का हम नेम लिख सकते हैं अपने पास। ब्रांच का जो ओनर वाले पे नेम था, ओनर वाले ने जो बनाई थी ब्रांचेस, वो कौन सी थी हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। दैट वाज उसने बनाई थी न्यू ब्रांच के नेम से और टेस्ट ब्रांच के नेम से, हमारे पास दो ब्रांचेस बनाई थी। तो मैं वापस जाता हूँ और अपने पास वो ब्रांचेस को अगर मैंने पुल करना है, टेस्ट ब्रांच को मैंने पुल करना है, तो मैं इस तरह से करूँगा। तो ये क्या करेगा, सॉरी, गिट पुल एंड आगे मैं लिखूँगा ओरिजिन। अच्छा, ये वही बात है कि अगेन कमांड्स का याद होना ज़रूरी नहीं है। अगर स्टिल ये नहीं याद तो आप हेल्प ले सकते हैं या उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अब इसका भी एक मर्ज कमिट बनता है। ये हमने शायद आपको, मैंने कल भी दिखाया था कि जब एक ब्रांच दूसरे में आप वो करते हैं, रिवर्ट का सॉरी देखा था, उसका भी एक कमिट बनता है। और जब ये आपके पास मर्ज होता है ना, तो इसका भी आपके पास एक कमिट बनता है। सो इसको आप इस तरह से :W लिख के एंटर कर देते हैं और आपका मर्ज कमिट बन जाता है। एक्चुअली मर्ज कमिट हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपका ये मर्ज कमिट बना हुआ है, मतलब आपने एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज किया है। मतलब ये क्या है कि आप थे फीट लॉगिन के अंदर, आपने पुल ले लिया एक रिमोट ब्रांच का अपनी ब्रांच के अंदर। अब उसमें कोई चेंजेस खास नहीं थे, वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि जो भी चेंजेस वहाँ पे थे वो यहाँ पे आ गए। बल्कि कुछ चेंजेस आई थिंक हैं, index.ts में हमने 3 लाइन्स ऐड की थी लाइक दिस। तो ये जो चेंजेस हमने किए थे ना, वो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। 2 लाइनें ऐड की थी, 1 लाइन रिमूव की थी फॉर श्योर, जो हमने टेस्ट ब्रांच बनाई थी। तो वो ये चेंजेस जो हैं हमारे पास यहाँ पे आ गए। आई एम नॉट श्योर कि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहा है, बट ट्राई टू लाइक री वॉच इट। अगर आपको थोड़ी चीज़ें कम्प्लेक्स लग रही हैं तो ये करेंगे ना, बार बार मर्ज करेंगे एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में, दो अकाउंट से कोलैबोरेट करके देखेंगे, तब ये जो है ना समझ आएगी। तो ये हमने अब क्या किया, फीचर लॉगिन के अंदर एक रिमोट ब्रांच का पुल लिया। ये मैंने दोनों चीज़ें आपको करके दिखा दी। एक हमने पहले जो किया था वो हमने 2 ब्रांचेज हमारे अपने रिमोट पे थी, रिमोट कह रहा हूँ अपने लोकल पे थी, तो वो हमने एक को दूसरी में मर्ज कर दिया था। वो कैसे होता है, जिस ब्रांच पे आप प्रेजेंट हैं वो एक आपके पास ब्रांच कंसीडर होती है जिसमें आप मर्ज लेना चाह रहे हैं, और दूसरी ब्रांच का आप मेंशन कर देते हैं नेम। किस तरह से, आप कहते हैं गिट मर्ज और आप ब्रांच का नेम मेंशन कर देते हैं, जैसे कोई डेव के नेम से ब्रांच है। और दूसरा हमने देखा कि अगर कोई ब्रांच किसी और ने बनाई हुई है, वो है रिमोट पे, तो उस केस में आप इस तरह से करते हैं। इसकी आपको मैं चीट शीट भी भेज दूंगा, उसमें फिर आप इस तरह से करते हैं और यहाँ पे उसकी ब्रांच का नेम जो है वो मेंशन कर देते हैं। इस तरह से होता है काम इस पे, ठीक है। तो अभी भी ये सिंपल है, कुछ इसमें और भी कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। अब हमने देखनी है एक्चुअली में पुल रिक्वेस्ट, कि ये जो पर्सन है जिसने क्या किया, कुछ भी कोड किया। अभी हम ये नहीं कम्प्लेक्स हो गया कि फीचर लॉगिन के अंदर हमने 2-3 ब्रांचेस आगे मर्ज कर दी हैं, तो जो भी अब यहाँ पे फीचर लॉगिन के अंदर जो भी कोड है उसको हम एज अ पुल रिक्वेस्ट बनाना चाह रहे हैं। या इसमें हम 1-2 फाइल्स और भी ऐड कर देते हैं, कुछ भी हम कह देते हैं hello.ts, और फिर एक और फाइल बना देते हैं world.ts, और इनके अंदर हम कुछ सिंपल कोड जो है वो ऐड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। वर्ल्ड ऐड कर देते हैं और उसमें हम जाके hello.ts में भी हम कुछ इस तरह से हेलो लिख देते हैं सिर्फ। और अब हम इसको अगेन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कमिट करते हैं, और इस ब्रांच के अंदर हम पुश कर देंगे, ठीक है। स्टेज कर दिया और यहाँ पे हमने कुछ कमिट मैसेज लिख दिया, सम चेंजेस, कमिट कर दिया, और इस ब्रांच को यहाँ से ही हम पब्लिश भी कर देंगे। लाइक ये सिंक कर देगा आपकी जो भी चेंजेस आपने अभी कमिट से ऐड किए हैं, वो आपकी इस ब्रांच पे, फीचर लॉगिन वाली ब्रांच पे चले जाएंगे। ये चले गए। अब हम अगेन जाएंगे अपने गिट अकाउंट पे। मैंने कहा था ना यहाँ पे भी आपको मैसेज शो कर देता है। यहाँ से भी अगर आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस टैब में भी जाके कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्म खोल देगा पुल रिक्वेस्ट वाला, और वहाँ पे आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप पुल रिक्वेस्ट का एक टाइटल ऐड कर सकते हैं, टाइटल यही रहने देते हैं, फिर नीचे आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं कि मैंने जो है ना ये फंक्शनलिटी ऐड की। लाइक मैं ऐसे यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, आई हैव एडिड
द फॉलोइंग फाइल्स, ये यूजुअली आप ना ऐड नहीं करते अभी, मतलब एआई ने चीज़ें काफ़ी ऑटोमेट कर दी हैं। पहले होता था आप खुद लिखते थे सारा का सारा। अब तो आई थिंक यहाँ पे अगर गिटहब वो है ना कनेक्टेड है, तो वो भी आपके लिए टाइटल भी जनरेट कर देता है और डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर देता है। लेकिन अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी सेंसिटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप किसी की तरफ से रिक्वायरमेंट है, तो फॉर श्योर आपको यहाँ पे ये इस तरह से ऐड करना पड़ेगा, मैंने जो है ना ये फाइल्स ऐड की हैं, या ये फंक्शनैलिटी। यूजुअली फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि मैंने ये जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड की है। मैं यहाँ पे जैसे लिख दूँ कि एडिड द लॉगिन फंक्शनैलिटी, तो कुछ भी आप डिटेल में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, लाइक आपका कोई लीड हो सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हैं रिव्यूवर में। अब यहाँ पे आपको रिव्यूवर ये शो हो रहा है, दूसरा वाला जो अकाउंट है वो एज अ रिव्यूवर आप ऐड कर सकते हैं, जो कि ओनर है, उसको आपने एज अ रिव्यूवर ऐड कर दिया। अब जब आपने इसको एज अ रिव्यूवर ऐड किया ना, तो एक्चुअली में इसको रिक्वेस्ट चली गई होगी कि आप ये जो कोड है ना आपने रिव्यू करना है। किसी ने आप जिसको आप जिस रेपोजिटरी को आप ऑन करते हो उस पर किसी ने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है। तो अगर हम दोबारा जाते हैं अपने उस वाले अकाउंट पे, दिस वन, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर श्योर पुल रिक्वेस्ट में भी शो हो जाएगी और मुझे जो है ना ईमेल भी ये सेंड कर देता है। यहाँ पे आपके पास पुल रिक्वेस्ट में भी ये रिक्वेस्ट आ रही होगी, ये पुल रिक्वेस्ट जो अभी हमने क्रिएट की है यहाँ पे भी आ रही है, और फॉर श्योर यहाँ पे मुझे जीमेल भी जो है वो रिसीव हुई होगी, ये वाली, ठीक है, कि आपने जो है ये किसी ने आपको भेजा है, पुल रिक्वेस्ट का रिव्यू भेजा है, या इसको आप रिव्यू करें क्या क्या है। फिर मैं यहाँ से क्लिक करके चेंजेस देख सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करके भी जा सकता हूँ कि ये जो है ये आपके पास पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, इस पर मैं अपना रिव्यू ऐड कर सकता हूँ, कोई भी कमेंट वगैरह मैं कर सकता हूँ। और इसको डिसमिस करते हैं। यहाँ पे मैं इस पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ। क्या मैं इसको यहाँ पे कोई कमेंट ऐड कर दूँ, ठीक है, कि ये चीज़ चेंज करो, ये तुमने सही नहीं की, इसको चेंज करके लाओ, या मैं इसको अप्रूव कर दूँ, या फिर मैं इसको रिक्वेस्ट चेंजेस कर दूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेरे पास करने की जो है ना कैपेबिलिटी होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सिर्फ कर दिया अप्रूव। अगर मैंने रिक्वेस्ट चेंजेस करने हैं, मैं रिक्वेस्ट चेंजेस करूँगा, वो उस अकाउंट में फिर दोबारा से मेरे पास रिक्वेस्ट चेंजेस का मैसेज शो हो जाएगा, फिर मैं कुछ और चेंजेस करूँगा, फिर पुश करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, मैंने कहा रिक्वेस्ट चेंजेस, और यहाँ पे मैंने कुछ ABCD कमेंट पुट कर दिया, और ये सबमिट रिव्यू मैंने कर दिया। अब क्या होगा, उस यूज़र को अगेन जो है वो चले जाएगा, ये हम गए यहाँ पे, इस यूज़र को अगेन जो है ना मैसेज यहाँ पे कमेंट शो हो जाएगा। इसको हमने पूरे रिमोट डेस्कटॉप को कर दिया रीलोड, हमने सिर्फ उस टैब को करना था। इसको गेन कर लेते हैं हम, इट विल टेक सम टाइम टू रिकनेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, इसको हमने रीलोड करना है एक्चुअली में। ओके, तो ये अब उसने ओनर ने मुझे क्या किया, चेंजेस रिक्वेस्ट कर दी, रिक्वेस्टेड चेंजेस नाउ। अब मैं ये पढ़ूंगा जी उसने क्या क्या चेंजेस रिक्वेस्ट की, मैं अगेन देखूंगा जी ये जो चेंजेस करनी है, मैं यहाँ पे उस चीज़ का कोड ऐड कर दूंगा जो उसने चेंजेस कहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये एक लाइन कोड ऐड कर देता हूँ, चेंजेस एडिड, अगेन इसको मैं ऐड कर दूंगा, कमिट करूँगा, इसी ब्रांच में पुश कर दूंगा, ये उसी पुल रिक्वेस्ट में चला जाएगा। अगेन मैं उसको रिव्यू के लिए सेंड कर दूंगा। इस तरह से मैंने कुछ मैसेज लिख दिया, कमिट कर दिया, इसको सिंक कर दिया, और ये मेरे पास चेंजेस वहाँ पे चले जाएंगे। अगेन इट विल टेक सम टाइम, ये करेगा तो वहाँ पे मेरे पास चेंजेस शो हो जाएंगे। सो हेयर वी गो, ठीक है। अभी न्यू कमिट आना चाहिए, यहाँ पे पहले 4 कमिट्स थे, अब ये 5th कमिट भी आना चाहिए यहाँ पे। इसको अगर रीलोड करूँ मैं, 3 ना हो पहले कमिट, दोबारा देख लेते हैं कमिट्स कौन से हैं। हाँ ये वाला, पहले 3 कमिट्स थे, ये वाला कमिट जो है अभी आया है ना, ये नाउ आ रहा है ना, तो ये हमने ये जो मैसेज ऐड किया था वो भी शो हो रहा है। इसमें देख भी सकते हैं इवन हम जाके कि हमने क्या चीज़ें चेंज की हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ ऐड की, तो ये हमारे पास अब शो हो गया। अगेन हम इसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। अगेन हम क्या कर सकते हैं, बैक जाएंगे, और हम अभी भी क्योंकि ये ओपन है तो हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी एक वे होता है कि उसको हम दोबारा मैसेज भेज दें कि ये जो है ना चीज़ें में जो आपने मुझे कहा था वो मैंने चेंज कर दी हैं। लाइक यहाँ से आप कर सकते हैं कोड रिप्लाई, ठीक है, यहाँ से आप कह दें कि जी दीज चेंजेस आर डन, और यहाँ पे आप कमेंट कर दें,
उसको अगेन वहाँ पे कमेंट या तो ईमेल चले जाएगी, या उसको डायरेक्टली जो है ना वहाँ पे शो हो जाएगा कि ये चेंजेस जो मैंने उसे कहे थे ना, ये उसने चेंजेस कर दिए हैं। ठीक हो गया। अगेन फिर हम वहाँ पे दूसरे अकाउंट पे जाते हैं। इस तरह से एक्चुअल में काम होता है इस तरह ना। फिर हम दूसरे अकाउंट पे अगर अगेन जाएँ ये वाले अकाउंट पे, तो यहाँ पे हमारा जो उसने हमने उधर से किया है दूसरे अकाउंट से चेंजेस आर डन, तो वहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ से मैं जो हूँ, क्योंकि मैं ओनर हूँ, अगर मैं ओनर हूँ या कोई मेरा और ओनर है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है जिस जो कि रिव्यू करता है सारे चेंजेस, तो वो यहाँ से आके उसको मर्ज कर देगा। अच्छा, वहाँ पे मेरे पास भी है फंक्शनैलिटी करने की, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ओनर जो है उसको फंक्शनैलिटी ना दे, लेकिन यूजली होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जस्ट पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और उसके पास भेज देते हैं और वो उसको मर्ज कर देता है। अब ये हमारे पास क्या हो गई है, मर्ज हो गई है। कहाँ पे मर्ज हुई है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं मेन में मर्ज करना चाहता हूँ। ये मैं डिफाइन करूँगा, जो बंदा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है ही विल डिफाइन कि एक्चुअली में मैं किस ब्रांच में जो है इसको मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको करना था मेन में मर्ज, तो ये मेन में मर्ज होगी। अब जितने मेरे चेंजेस थे ना सारे के सारे 4 कमिट्स, वो सारे के सारे मेन में चले गए होंगे। अब मेरे पास पूरी रिक्वेस्ट यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रही, और सारे की सारी चीज़ें, अब ये सारे 8 कमिट जो हैं मेरे मेन में आ गए। ये हमने देखा था ना उस दिन डायग्राम में, जो हम देख रहे थे कि किस तरह से होता है। हेयर किधर गया, यहाँ पे हमने जो देखा था कि सारे के सारे कमिट्स जो हैं वो इस तरह से आपके पास, जब आपने लॉगिन वाली ब्रांच को मर्ज किया, वो सारे के सारे कमिट्स उधर चले गए। तो एक्चुअली में यहाँ पे वही काम हुआ है। अगर आप जाएँ मेन ब्रांच को देखें ना, तो ये वही काम हुआ कि आपकी पिज़्ज़ा वेबसाइट वाली जो है, मेन ब्रांच, इसमें 8 कमिट्स अब आ रहे हैं। ठीक है, वो 8 कमिट्स कौन से हैं, जो आपने पहले मेन में किए थे वो भी, और जो ये आपने मर्ज किए हैं आगे, ठीक है, वहाँ से वो भी सारे के सारे यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। ये 3 मिनट्स अगो, 7 मिनट्स अगो, 1 मिनट्स अगो, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। सो इस तरह से एक्चुअली में कोलैबोरेशन आपके पास होती है। कोड वाला और पुल रिक्वेस्ट वाला, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स। और सेटिंग वाला जब आपने कोलैबोरेटर ऐड करना है। बाकी जो टैब्स हैं यहाँ पे आप इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं, दीज आर लाइक द टिकट्स, जो कि यूजली यूज़ करते हैं अगर आपको सेपरेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल नहीं यूज़ कर रहे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं, अगर यहाँ कोई आपका प्रोडक्ट मैनेजर है, वो यहाँ पे एक इशू क्रिएट कर देता है। इशू मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बग फिक्स ही हो। इशू कुछ भी फीचर भी हो सकता है, कि मैं ऐसे कह दूँ एक फ़ीचर ऐड करो किसका, लॉगिन का, नीचे मैं डिटेल पुट कर दूँ जो भी मैं फीचर चाह रहा हूँ। और सॉरी, लाइक यहीं से हम खुद ही कर लेते हैं, इधर से न्यू इशू, यहाँ पे मैंने कुछ भी मैं लिख दूँ, फीचर लॉगिन, और नीचे भी मैं उसकी एक डिस्क्रिप्शन पुट कर सकता हूँ लाइक दिस। और यहाँ से मैंने इशू क्रिएट कर दिया, और फिर यहाँ से किसको साइन करना है। मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ किसी को साइन करना चाह रहे हैं, दूसरी चीज़ किसी को साइन करना चाह रहे हैं, तीसरी चीज़ किसी को साइन करना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ से सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक मैं साइन करना चाह रहा हूँ खुद को ही ये चीज़, क्योंकि मैं इसका ओनर नहीं हूँ ना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे और भी कोलैबोरेटर हों, तो वो डिफरेंट लोगों को कर सकें, तो मैं ओनर को साइन नहीं कर पा रहा, ओनर मुझे साइन कर सकता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि मैंने खुद को साइन कर लिया, मैं क्या करूँगा, इसी इशू से आगे एक ब्रांच बना लूँगा, उसमें सारा का सारा अपना कोड कर लूँगा, और उस कोड करके मैं जब कोड करके मर्ज करूँगा, ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा और पुल रिक्वेस्ट कोई मर्ज करेगा, तो ये जो इशू है वो क्लोज हो जाएगा। ये एक सिंपल फ्लो रहता है। बाकी ये गिटहब एक्शन जो हैं, ये सी आई क्या कहते हैं, CI/CD के लिए यूज़ होते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये हम लास्ट वाला जो होगा ना, काइंड ऑफ जो डेवऑप्स वाला मॉड्यूल कवर करेंगे, उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट्स और विकी जो है, ये इसमें आप सारी डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं। गिटहब पेजेस का कंसेप्ट होता है, आप जो भी जिस चीज़ का कोड कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करते जाएँ। सिक्योरिटी क्वालिटी मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऑनेस्टली, इसका कोई ख़ास आई डोंट थिंक सो कोई यूज़ केस है, कोई कम्प्लेक्स ही है यूज़ केस, यूजली यूज़ नहीं होता। फिर सेटिंग में अक्सर हमें जाना पड़ता है, आपने डिफरेंट चीज़ें करनी है अपनी उसकी, क्योंकि मैं इसका ओनर नहीं हूँ तो मुझे सेटिंग में बहुत कम चीज़ें दिखा रहा है। अदरवाइज़ ये वाला जो है यूज़र दूसरे वाला जो कि ओनर है, उसके पास सेटिंग में सारी की सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकता है, रेपोजिटरी को रीनेम कर सकता है, रेपोजिटरी को डिफरेंट, अच्छा ये भी नहीं है एक्चुअली में। जो ओनर है वो कौन सा है, ओनर हमारे पास ये वाला अकाउंट होगा, दूसरे वाला, ये वाला अकाउंट जो है वो ओनर है। तो इसके पास सेटिंग में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शो हो रही होंगी लाइक दिस।
ठीक है। तो ये सारा कुछ कर सकता है, यहाँ पे कोलैबोरेटर ऐड कर सकता है, ब्रांच डिफ़ॉल्ट ब्रांच सेट कर सकता है, रेपोजिटरी का नेम चेंज कर सकता है, फिर उसको डिलीट कर सकता है, उसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकता है। अभी पब्लिक है, प्राइवेट कर सकता है। प्राइवेट हो, अच्छा ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग है कि अगर ये पब्लिक है ना तो ये कोई भी सर्च करेगा ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक इनकोग्निटो टैब के अंदर, तो ये सबको शो होगा। ये भी आपके पास शो हो रहा है कि सार किसी को शो होगा, वो ये ओपन सोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कर देते हैं प्राइवेट, इसकी मैं विजिबिलिटी प्राइवेट अगर कर देता हूँ इस तरह से, तो अब क्या होगा, अब अगर मैं जाता हूँ अपने पास इनकोग्निटो में तो इसको शो नहीं होना चाहिए। अभी हो रहा है बिकॉज मे बी इट विल टेक सम टाइम। या नाउ इट इज़ नो शोइंग मी, बिकॉज कि वो प्राइवेट हो गया रेपोजिटरी। तो ये पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं कवर कर लिए गिट गिटहब के। गिट के हमने कल कर लिए थे। सो दीज आर ऑब्वियसली एंड ऑनेस्टली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट ओवर एम्फोसाइज ऑन इट। सो इसको जो है आपने मस्ट कवर करना है। तो बाकी इसमें कुछ चीज़ें स्टिल होंगी गिटहब में जो कि आप जब काम करते हैं, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू लर्न दैट। वो एक साथ सारी चीज़ें लर्न करना मुश्किल भी होगा एंड दैट वुड बी ओबियसली ओवरकिल, आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो यहाँ तक रखते हैं हम जो है आज की क्लास को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।